हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है ट्रेडिंग। आशा करता हूँ कि सबकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी और सब पैसा बना रहे होंगे। अगर नहीं भी बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे जुड़े रहिए तो पैसा बन ही जाएगा। तो ये वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है, जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए है ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चीज़ें सीखेंगे जो कि मार्केट में हो सकता है आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, या फिर आप गलत चैनल पे जाके और कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो मार्केट कैसे चलती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट कैसे चलती है उससे पहले ही ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में तभी आएगी चीज़ें। जब तक आप बेस नहीं समझोगे चीज़ों का तब तक आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारा एक गेम है ट्रेडिंग का, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम समझेंगे कि जैसे लाइफ के अंदर क्या होता है कि लाइफ के अंदर में हमारा एक दुश्मन होता है। ऐसे ही गेम में हर गेम में आप जाओगे, आपको एक आपका एनिमी होगा और एक आपका फ्रेंड होगा, जो भी आपका साथ में चलेगा। तो यहाँ पर हम वही उसी एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। तो जो एनिमी होगा वो क्या करेगा, आपको लालच देगा, कोई ना कोई लालच देगा कि मैं एक काम करता हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन करो, मैं आपको मूवी दिखाने ले जाऊंगा, या फिर मैं आपको कहीं ट्रैवल करने चलते हैं, पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं। उसके बाद में आपको ट्रैप कर देगा। ट्रैप करने का मतलब ये है, आपको हानि पहुंचाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका दुश्मन कौन है। ठीक है। और फ्रेंड क्या होगा, फ्रेंड आपसे सही सच बोलेगा, उसके बाद में आपको अच्छी सलाह देगा। और आप फिर भी उसकी बात नहीं मानोगे तो वो बोलेगा कोई बात नहीं है, तेरे को जहाँ ठीक लगे जाएगा तू चला जा, लौट के तेरे को यहीं आना पड़ेगा। तो हमें इसके पास में रहना है, ना कि अपने दुश्मन के साथ। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, आपको समझना पड़ेगा कि अभी हम जान लेते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर में दुश्मन हमारा कौन कौन है। तो वो भी देख लेते हैं सबसे पहला दुश्मन कौन है। तो सबसे पहला दुश्मन है हमारा टाइम। टाइम, और जो कि हमारा डिके होता है। और उसके बाद में हमारा होता है दूसरा, होता है हमारा अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर मार्केट, सपोज करो मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है और आप हर जगह सेल करते जा रहे हो, तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड होता है। तो इस तरीके से नहीं करना, तो ये हमारा दुश्मन है। और तीसरा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि है ग्रीड। ग्रीड जो है वो सारे काम यही कर पाएगा, क्योंकि मार्केट आपको पूरा सेटअप बना के देता है। जहां भी हो उसको आपको सेल करवाना होगा, यहाँ पूरा सेटअप बना के देगा, और आप सेल भी करोगे और आपके एसएल बीट होंगे, फिर सेल करोगे फिर एसएल हिट होंगे, फिर सेल करोगे फिर एसएल हिट होंगे, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी। आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट को देखो जाना ऊपर होता है, बट वो पहले नीचे जाएगी, पहले इस तरीके से नीचे जाएगी, उसके बाद में फिर आपसे बोलेगी मुझे यहाँ सेल करो, यहाँ सेल करो, यहाँ सेल करो, और धीरे धीरे आपके एसएल खाते हुए इस तरीके से ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा होता क्यों है, देखो मार्केट को जाना तो ऊपर है, बट वो आपको वो इस तरीके से जाएगी कि आप उसको सेल करते जाओगे हर रेजिस्टेंस पे, और वो मार्केट ऊपर चली जाएगी। आप आए तो थे बाय करने के लिए, मार्केट में हुई भी बाइंग, बट पहले उसने सेलिंग करा दी और आपको ट्रैप कर दिया। अब आप बायर की जगह सेलर बन गए, और आपको हर लेवल पे आपका ऐसा हिट करते हुए मार्केट ऊपर चलेगी। तो इसी तरीके से होता है। तो फ्रेंड आपका कौन है, आप फ्रेंड भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड आपका जो है, ट्रेंड आपका फ्रेंड है, आपको सही ट्रेंड पहचानना आना चाहिए। दूसरा हमारा जो फ्रेंड है वो मोमेंटम है। देखो मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम सबसे बड़ी चीज़ ये है। पैसा यहाँ बनेगा ट्रेंड में और मोमेंटम में। अगर आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं और मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम कब मिलेगा, जब दूसरे के एसएल हिट होंगे, जब किसी और के एसएल, सपोज करो कि आप यहाँ बाय कर रहे हो, आप यहाँ बाय कर रहे हो, और दूसरे के एसएल हिट होते हुए मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो मार्केट सपोज करो कि इस तरीके से गिर रही थी, तो आपको इसको सेल नहीं करना है यहाँ पर रेजिस्टेंस पर, क्योंकि 90% लोग तो यही करेंगे। उसके बाद में मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो आपको बाय की अपॉर्चुनिटी निकालनी है, ना कि सेल करना है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस पे नए सेलर आएंगे। तो आपको बाय बस। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो फ्रेंड है वो आपको डर के साथ मिलेगा। आपको मार्केट इतना डरा देगी कि आप यहाँ बाय कर ही नहीं पाओगे। और जब उसको सेल कराना होगा, तो वो इस तरीके से आपको दिखाएगी कि मैं यहाँ सपोर्ट ले रही हूँ, यहाँ सपोर्ट ले रही हूँ। वो किस तरीके से करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ बाइंग में। यहाँ रेजिस्टेंस होगा, आपको ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट के बाद में नीचे आने लगेगी, आपका ऐसा लगने का जगह नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद में यहाँ कहीं सपोर्ट लेने लगेगी, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन कर देगी, आपको बोलेगी मैंने तो सपोर्ट ले लिया है, अब मैं तो ऊपर जाने वाली हूँ, और आपका एसएल खाते हुए नीचे आ जाएगी। तो जहाँ आपको मौका देगी, तो एक्चुअल में आप करने आए थे सेलिंग, आपने सोचा था कि मैं सेलिंग कर सकता हूँ, बट वो आपको मौका नहीं देगी, वो आपको उल्टा बाइंग करवा देगी।
तो ये चीज़ें अभी मैं आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा, मगर उससे पहले हमें समझना होगा कुछ चीज़ें, ये ज़रूरी है समझना। और तीसरा है हमारा राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है, तभी हमारा पैसा बनेगा। तो हमें यहाँ पर देखो, ये जो दुश्मन है हमें वो लालच के साथ मिलेगा। मार्केट आपको सेटअप बना के देगी, रेजिस्टेंस पर प्रॉपर रेजिस्टेंस भी लेगी, और वहाँ पर ऐसा कैंडल भी बना के देगी आपको कि ये रिजेक्शन कैंडल है, आई मुझे आके सेल कर दो, इसके नीचे मैं ट्रेड करूंगी तो मुझे सेल कर देना। इस तरीके से थोड़ा नीचे जाएगी और घूम के वापस आएगी, आपका सेलेक्ट करेगी। तो ये जो लालच है, आपको इस ट्रैप में नहीं आना है। जहाँ डर होगा आपको इस साइड में जाना है। आपको बाइंग करने में डर लगेगा, फिर भी आपको बाइंग करना है, सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 90% लोग तो सेल कर रहे हैं। तो जहाँ 90% जो काम करते हैं, मार्केट उसका उल्टा करती है। अभी इसको हम चार्ट में देख लेते हैं। तो मैं चार्ट में चला जाता हूँ। तो अभी हम पिछले 2-3 दिन के या 4-5 दिन के हम चार्ट एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट करती कैसे है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती है। तो थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। अब देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ था, उसके बाद में रेड रेड कैंडल बन गई। तो आपको यहाँ क्या लग गया, यहाँ पे आपको लग गया डर, क्योंकि आपने देख ली बड़ी बड़ी कैंडल। और आपको क्या आ रहा है, यार मार्केट में तो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, तो कहीं से भी ये इस तरीके से नीचे जा सकती है। तो बायर के मन में क्या आ गया, डर, और सेलर के मन में लालच आ गया। सेलर के मन में लालच कैसे आ गया, वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है इसने। तो आप क्या सोचोगे, अच्छा ये रेड रेड कैंडल बनी है, ये एक रिट्रेसमेंट होगा, इसके बाद में मैं इसको सेल कर देता हूँ। आपने यहाँ सेलिंग का ट्राई किया, एसएल खा लिया। उसके बाद में यहाँ पर भी रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत रेड कैंडल बना के लिया, इसके ऊपर सबके एसएल पड़े होंगे, सबके एसएल खाते हुए मार्केट ऊपर आ गई। तो अभी इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखो जब भी ऐसी रेड रेड कैंडल बने, तो आप ये कैंडल से आप पता लगा सकते हो कि इन कैंडल्स के अंदर में किसी ने पैसा लगाया हुआ है। जो मार्केट आपको जो सेटअप बना के दे रही है, देखो आपने अगर यहाँ बाइंग नहीं करी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप बाइंग कर सकते हो इस ब्रेकआउट पे। और इस जगह तो आप बाइंग बिल्कुल 100%, अगर मैं होता तो मैं यहाँ बाइंग कर लेता। क्यों कर लेता, क्योंकि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, और सबको ये रेजिस्टेंस सबको पता है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। तो यहाँ से मार्केट कभी नहीं गिरेगी, सबके एसएल खाते हुए ऊपर चली जाएगी। गिरेगी कब, जब सब बायर बन जाएंगे। वो भी देख लेते हैं सब बायर कैसे बन गए। देखो आपको बताया जाता है रेजिस्टेंस क्रॉस किया, उसके बाद में जब तक ये कैंडल बन रही है रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल कैसी होती है, लंबी विक होती है, यहाँ पर ये होता है, इसके नीचे आपको सेल करना है। ठीक है, जब ये कैंडल बनी इनके एसएल खा लिए, फिर से कैंडल बनी फिर से एसएल खा लिए। जब ये कैंडल बनना बंद हो गई है, और यहाँ पर बायर्स ने क्या सोचा, बायर्स को आ गया लालच। अब जिसको लालच आएगा उसको मार्केट ट्रैप करेगी। यहाँ पर बायर्स को क्या लालच आ गया, मार्केट तो रुकने वाली नहीं है, अब तो इस तरीके से निकल जाएगी। यहाँ पर जैसे ही उनको लालच आया, मार्केट ने उनको ट्रैप किया, और फिर उनका एसएल खाते हुए मार्केट नीचे आ गई। अब मार्केट में क्या होता, अभी होता क्या, देखो ये वाली जो कैंडल थी, इसका सबने एक लेवल लगा रखा होगा, और यहाँ पर जब ये ब्रेक डाउन आ गया, यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिवेट हो गए। अब सेलर को लालच आ गया, और आपको हो सकता है आपको भी आ जाएगा कि ब्रेक डाउन हो गया है, मैं तो यहाँ पुट की पोजीशन बना लेता हूँ, पुट ले लेता हूँ। जैसे ही आप पुट लोगे मार्केट ऊपर चली जाएगी। उसके बाद में फिर क्या किया, देखो ट्रैप, देखो आप मार्केट कैसे ट्रैप करती है लोगों को, और आपको ट्रैप में समझना नहीं है, सॉरी फंसना नहीं है। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बना दिया, उसके बाद में बायर्स को एक्टिवेट करा दिया कि मैं तो हो सकता है इस तरीके से निकल जाऊंगी। उसके बाद में फिर इनके एसएल भी यहाँ हंट कर लिए। और देखो आपको दिन भर ट्रेड नहीं करना है, आपको एक दो ट्रेड, 2-3 ट्रेड करना है। अगर आपका साइकोलॉजी सही है, सब कुछ सही है, तो आपको 10:30 बजे तक तो, अगर आप सुबह 9:15 बजे आते हो तो 10:30 बजे तक आपका काम हो जाएगा। 10:30 बजे से ज़्यादा तो बैठने नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिन भर मोमेंटम होते हैं ना, ये काफ़ी स्लो होते हैं। क्योंकि ट्रेडर्स, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो 10:30 बजे तक अपना काम करके भाग जाते हैं, वो दिन भर ट्रेड नहीं करते हैं। उसके बाद तो पब्लिक ट्रेड करती रहती है थोड़ा बहुत मार्केट। अभी नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं, दूसरा चार्ट। दूसरे चार्ट में देखिए मार्केट ने लो सेलिंग कैसे करवाई, ये आपको पता है। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से सीधा गैप डाउन दिया था, तो ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस।
यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे, सेलिंग। मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे सब लोगों ने सेलिंग करी, तो यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस पे सबको पता है कि सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको यहाँ बाइंग करनी है। क्यों करनी है बाइंग? क्योंकि आप 5% में आना है। आपके अंदर डर नहीं है, आप डरते नहीं हो और आप लालच में नहीं आते हो। अब लालच में कौन आ रहा है? सेलर। सेलर को क्या आ गया? लालच। यहाँ पे तो मार्केट तो रिजेक्शन ले रही है, यहाँ से इस तरीके से गिर जाएगी, मार्केट उनका एसएल खाते हुए ऊपर चलेगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस लिया उसने, फिर से उनके एसएल खा लिया, फिर ये भी एक रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस लिया, एसएल खा लिया, रेजिस्टेंस लिया, उनके भी एसएल खा लिया। जब सब सोचेंगे कि अब तो अब प्रॉब्लम ये थी, आया तो बंदा आया तो प्लान बना के ताकि मैं बाइंग करूंगा, बट मार्केट आपको टाइम नहीं देगी। टाइम कहाँ देगी? सेलिंग करने के लिए। और जब बाइंग हो रही होगी तो आपको टाइम ही नहीं देगी। इस तरीके की कैंडल बनेंगी बड़ी बड़ी, आप बाई नहीं कर पाओगे उसको। उसके बाद में मार्केट गिरी कैसे? जब ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं थे। यहाँ पे आप देखोगे ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर भी मार्केट चलेगी, सबकी एसएल खाली है। अब इसके ऊपर में एसएल तो बचे नहीं है, मार्केट को ऊपर जाने के लिए एसएल चाहिए, एसएल उसके पास है नहीं। नीचे आगे दूसरे दिन गैप डाउन ओपन कर दिया। उसके बाद सबकी साइकोलॉजी क्या बन जाएगी? गैप डाउन ओपन हुआ है तो चलो इसको सेल कर लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल न्यूज ऐसी बना देंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये स्विंग है, इस स्विंग पर रेजिस्टेंस लिया आपने, यहाँ बाय करना है, सेल नहीं करना है, क्योंकि सबके एसएल कहाँ मिलेंगे आपको? ऊपर। उसके बाद में इस लेवल को भी क्रॉस कर दिया, सबको लगा कि अब तो मार्केट में इस तरीके से ऊपर चली जाएगी, सब बायर बन गए, उनके एसएल मार्केट को नीचे मिल गए, मार्केट फटाक से नीचे आ गई उनके एसएल खाते हुए। उसके बाद में तो वो कहीं भी जाती रहेगी, क्योंकि वो नेक्स्ट डे के लिए भी चार्ट अपडेट करती है। तो कहने का देखो आउटकम ये है कि आपको किस ग्रुप में ज्वाइन करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो ग्रुप है वो फ्रेंड वाला ग्रुप होना चाहिए, जहाँ पे आपको डर लगेगा, कोई भी पोजीशन बनाने में आपको डर लगेगा। जिस टाइम पे आपको डर लग रहा हो, आप ये सोच लेना कि आप सही डायरेक्शन में जाने वाले हैं। और जहाँ आपको लालच आ रहा होगा, मार्केट आपको प्रॉपर सेटअप बना के देती है। जब भी उसको वैसा करना होता है, आपको रिजेक्शन कैंडल बना के देगी। यहाँ पर देखो सब, अब मार्केट को जाना नीचे है, बट क्या करेगी वो? आपके लिए एक सपोर्ट बना देगी, आ जाओ मुझे बाय कर लो। मैंने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ भी लिया, तो मैं इस तरीके से ऊपर चली जाऊंगी। और इस तो आपको सब कुछ वैसा पैटर्न बनता हुआ मिलेगा, बट होगा क्या? आपके एसएल खाने के लिए वो सब कुछ रेडी करेगी, और वो आपके एसएल तैयार हो जाएंगे और आपको वो लॉस करा के चली जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जहाँ डर लग रहा हो, अब देखो आपको यहाँ सेलिंग करने में डर लगेगा, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखो ऊपर तो कोई एसएल है नहीं, ऊपर किसी की एसएल है नहीं, क्योंकि सबको डर लग रहा है यहाँ सेल करने में, क्योंकि इस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर कोई सेलर नहीं आ रहा है, सब बायर ही हैं। तो जैसे ही मार्केट के अंदर में बायर को लालच आने लगेगा और सेलर को डर लगने लगेगा, तो जिसको डर लगेगा उसी का पैसा बनेगा। और मार्केट देखो, ये कम से कम 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट है, और इतना मोमेंटम काफ़ी होता है, इतने में अच्छा खासा पैसा बन जाता है। उसके बाद दिन भर ट्रेड करोगे तो हो सकता है यहाँ पे सेलर को ट्रैप करके इस तरीके से मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। जरूरी नहीं है कि ये वाला मोमेंटम आपका कैप्चर करो, आप यहाँ से यहाँ कैप्चर करोगे, आपका काम हो गया। उसके बाद में हो सकता है कि वो आप ही को ट्रैप करते हुए ऊपर चली जाए। तो कहाँ आपको निकलना है वो भी आपको पता होना चाहिए, कि आपको वहाँ निकलना है जिस बाकी के लोगों को लालच आने लगे। बाकी लोगों को लालच कहाँ आएगा वो भी देख लेते हैं। देखो ये लालच का जोन है, जब ये नीचे गिर गई, यहाँ पे सबको लालच आने लग गया, उनके एसएल खाते हुए फिर ऊपर चलेगी। अब यहाँ से एक चांस ये भी हो सकता था कि इस तरीके से मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर चली जाए, अगेन यहाँ रेजिस्टेंस लेगी, फिर से आपको पता है कि यहाँ पे अच्छा पिछली बार यहाँ से गिरी है तो फिर से गिरेगी। कोई भी ब्रेकडाउन आएगा तो आपको यहाँ बाय करना है, सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सबके एसएल ऊपर पड़े हैं, इस तरीके से ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आशा करता हूँ कि आपको कुछ एक नई चीज़ मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो चैनल को अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, जिससे मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा और लर्निंग हमारी बनी रहेगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा मार्केट में, जो कि देखो आपने हर चीज़ देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपने, रेजिस्टेंस है, ये है, बट ट्रेड कैसे करना है भाई। मार्केट को जाना ऊपर है, नीचे होके जाएगी। जब मार्केट को नीचे जाना है तो वो आपको ट्रैप करती हुई नीचे आती है, क्योंकि आप हर लेवल पे बाय करोगे। जैसे ऊपर चली जाएगी सुबह मॉर्निंग में, इस तरीके से सेटअप बनाएगी, आप हर लेवल पे बाय करोगे, यहाँ भी बाय करोगे, और इस तरीके से नीचे चली जाएगी। तो ये सब सीखना है। अगर सीखना है तो फिर आप मेरे से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।